हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक पॉसिबल्स। बीपीएससी एडीओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब देखो, एग्जाम पैटर्न तो अभी तक किसी को पता नहीं क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम हुआ नहीं, ठीक है। अब हम पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही पता कर सकते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ लो, ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ 10 एमसीक्यूज कवर करूँगी और इस साल बीपीएससी के जो एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कुछ पिछले साल के भी लिए हैं, तो वो मैं कवर करने वाली हूँ इसमें। और सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, सारे ऑप्शंस एनालाइज करूंगी कि कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चंस रीफ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा रिस्पांस मिलता है सीरीज पे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और मेरा खुद भी एग्जाम है, तो इसलिए चलिए ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज। ठीक है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देखो, यहाँ लिखा हुआ है पूरा। आप लोगों को ये पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो देख लो, हिंदी वाले पढ़ लो, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और आप लोग जो है ना अपना स्कोर काउंट करते चलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि 10 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। तो ये फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था। वैसे तो ये आउथ बैंक जो कमर्शियल बैंक जो ऑप्शन में दिया है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1881 में, पर ये एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? फैजाबाद में, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और पंजाब नेशनल बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1894 में, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो कैलकाटा बैंक बना था 1806 में, ठीक है। और बॉम्बे बना था 1840 में और मद्रास बना था 1843 में। तो इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया था जिसका नाम रख दिया था इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही चला 1921 तक। उसके बाद 1955 में क्या हुआ, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई ने 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई, ये डेट याद रख लेना, 1955, तो आरबीआई ने 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अक्वायर कर लिया था, क्योंकि आरबीआई सारे बैंक्स कंट्रोल करता है। तो इसलिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो बन गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था? 1 जुलाई 1955, ये डेट याद रखना बस आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सारे ऑप्शंस भी लिख लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अब रिवर आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब इतना डीप नहीं आने वाला है इस एग्जाम में, तो बस अब इसका आंसर क्या देखो, आंसर है इसका माजुली आइलैंड, ठीक है। हाँ, तो पहले माजुली आइलैंड ये है कहाँ पे? देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे पड़ता है, साउथ और ईस्ट साइड पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। और इसकी वेस्ट में है सुबर्णश्री रिवर और नॉर्थ में एना ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो बेसिकली 3 साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर है, एक साइड जो वेस्ट में पड़ती है वो सुबर्णश्री रिवर है, ठीक है। अब इसको माजुली आइलैंड को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। माजुली हो गया। अब देखो, भवानी आइलैंड ये कहाँ है? ये पड़ता है कृष्णा रिवर में, कृष्णा, ठीक है। और विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। भवानी जो है गॉडेस दुर्गा से रिलेटेड है, तो इसी पे इसका नाम भवानी आइलैंड है। इसका कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी वगैरह भी है, तो वो लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये प्रकाशम बैरेज में पड़ता है, तो वो याद रख लेना, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब तीसरा है श्रीरंगम आइलैंड, ये कहाँ पड़ता है? तिरुचिरापल्ली और कहाँ, कौन सा स्टेट है इसमें? तमिलनाडु। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। रिवर है कावेरी और कोलिडम, इतना इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है ये रिवर, कावेरी याद रख लो। श्रीरंगम आइलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। और रिवर कौन सी? कावेरी। कोलिडम याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है।
अब देखो ये अगत्ती आइलैंड, ये है लक्षद्वीप में, ठीक है। सारे ऑप्शन हो गए। देखो हिंदी वाला भी वही लिखा है, देखो नदी द्वीप पूछा था, यहाँ पे क्या बोला, रिवर आइलैंड। तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब पूछा है यहाँ पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अब नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल इसमें कितने मेंबर्स है, 32 मेंबर कंट्रीज हैं। 30 जो है वो कहाँ से है, हमारे यूरोप से। और 2 मेंबर कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका से। ऐसे लिख पाता है इससे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, यानी कि अगर कुछ भी एक्सटर्नल वॉर या कुछ भी एग्रेशन, जो भी कुछ भी होता है, रेबेलियन वगैरह, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए है ये नाटो बनाया गया था। अब इसका हम, हाँ, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1949 में। ये ईयर याद रखना है, ठीक है, 99, ठीक। और इसका, हाँ, लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, लेटेस्ट मेंबर बना है इसका स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है। छोटा एग्जाम में ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं, इतना डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स और सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बस इसका आंसर हो गया ये। कौन से ईयर में बना था, ये बना था 1989-90, ठीक है। अब बाकी की देखने से पहले प्रोजेक्ट टाइगर देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, ये आया है 1973 में। और किसके अंडर आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आया है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है अभी, एट दिस एज, एट प्रेजेंट है 58 टाइगर रिजर्व। 58 वाला कौन सा है, ये है माधव, माधव है एमपी में, ठीक है। आप लोग चाहो तो लिखते जाओ। 57 है रातापानी, जो है एमपी में। 56 है गुरु घसीदास तोमर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में है 56। और 55 है ढोलपुर करौली, ये है राजस्थान में। और 54 है वीरांगना दुर्गावती, ये है एमपी में। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, तो वो कहाँ है, एमपी में ही है, टोटल 9 है, ठीक है। इतना हो गया। अब हाँ, ये देख लो कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट जो है वो है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर सिरिसाइलम। ये 2 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, मतलब नीचे से मान लो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर कहीं तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो ये 2 स्टेट में कवर करता है। और इसका टोटल एरिया है 3296, अराउंड ये मान लो 3296 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। हाँ, ओल्डेस्ट कौन सा है सबसे पहला, तो सबसे पहला है पाला माऊ, पाला माऊ, पाला माऊ, ये ठीक है, पाला माऊ, पाला माऊ। और ये है कहाँ पे, ये है झारखंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था वही 1973 में, जिस साल ये आया था। तो पाला माऊ हो गया हमारा ओल्डेस्ट। और सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट, वो है नागार्जुन सागर सिटीसाइलम। 2 स्टेट कौन से कवर करता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इतना हो गया। बाकी इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हाँ, एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है। वो कब बनी थी, 2006 में। वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही बनाई गई थी, 2006 में। तो नेशनल NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,
ठीक है, बस इसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया है लार्जेस्ट कवर के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ होगी? ये है, जाहिर सी बात है, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में, तो राजस्थान में है। अब भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये है बिहार में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है मुंगेर में। मुंगेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बिलो इज द न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एज पर यूनियन बजट 2025। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों का क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट दोनों दिए। अब देखो इसमें टर्नओवर लिमिट 10, 100, 500 सारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पूरा करेक्ट है। अब इधर देखो, इन्वेस्टमेंट लिमिट बोल रहे हैं इधर 2.5, 25 और इधर 250 बोल रहे हैं। बस यही गड़बड़ कर दी, यहाँ 250 नहीं है, 125 है। तो हमारा सी वाला, क्योंकि ये गलत है तो पूरा ही गलत हो गया सी। अब सी हटाया, सी गया, सी गया, सी गया, आंसर मिल गया। ठीक है, तो बस ये याद रखना, 2.5, 25 और 125 है, 10, 100, 500 है टर्नओवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब यही आपका हिंदी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी was re-established in बिहार? ठीक है, अब नालंदा यूनिवर्सिटी री-एस्टेब्लिश, देखो सब जगह इसका दे रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की अंडर ये बनाई गई थी और इसका हुआ था 2010 में, पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2024 में। और देखो ऑप्शंस जो हैं बहुत, देखो 2008 दिया है, इसमें 7 दिया है, इसमें 5 दिया है, बिल्कुल ही ऑड वन आउट अगर देखो तो 2014 ही बिल्कुल ऑड वन आउट हो रहा है और इसका आंसर 2014 ही दे रहा है आंसर की। पर विकिपीडिया वगैरह में 2010 दे रहे हैं और मेरी ये समझ नहीं आया। आपको अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसका न्यू कैंपस इनॉग्रेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब हुआ था, इसका जून 2024 में इसने किया है पीएम मोदी। अब नालंदा देख लेते हैं। नालंदा महाविहार जो था वो वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। कहाँ थी? इसकी लोकेशन थी राजगीर बिहार में और 5th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया था। कुमार गुप्त फर्स्ट, ये तो हिस्ट्री भी थोड़ी पता होनी चाहिए। कुमार गुप्त फर्स्ट इनका नाम याद करना, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन आए थे जब यूनिवर्सिटी थी? तो फॉरेन ट्रैवलर आए थे हुइनसांग, इनको जुएनजांग भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा वक्त तक ये रुके थे। और ये कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। ठीक है, और इनके टीचर कौन थे? ये थे शिलाभद्र, जो इनको वहां पढ़ाते थे। ठीक है, और एक और आए थे यी जिंग, ये भी चाइना से आए थे। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रक्शन किसने किया था? तो इसको जो भी बर्बाद किया है वो 1193 सीई में बख्तियार खलजी ने किया है। तुर्को अफगान इन्वेडर थे, लाइब्रेरी वगैरह सब जला दी थी, मैन्युस्क्रिप्ट जला दी थी, बहुत सारी चीजें, तो इंडिया की बहुत सारी चीजें बर्बाद की थी। चलिए ठीक है, इसको हटाओ। हाँ, अब देखो ये जो री एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये ईस्ट एशिया समिट के मेंबर कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया है और काफी सारी कंट्रीज हैं इसमें। सारी कंट्रीज याद करनी है? नहीं करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है अब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर जगह 2010 ही लिखा है, 2014 मुझे कहीं नहीं मिला। धर्मगूंज, ये थी नालंदा लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स और इसमें लार्जेस्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग, उसका नाम था रत्ना सागर। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। ठीक है, अगला हिंदी में भी वही दिया है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया इज। ठीक है, और देखो बहुत करंट अफेयर्स में था उस वक्त, 2022 में आया है ना, उस वक्त करंट अफेयर्स में था, तो केरला हाई कोर्ट है इसका आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन से क्या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हर हाई कोर्ट की एक प्रिंसिपल सीट होती है और एक बेंच होती है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है, इसकी प्रिंसिपल सीट है चेन्नई में
ठीक है, और इसकी बेंच जो है वो है मदुरई में। ऐसी कैलकाटा हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है कोलकाता में, और इसकी बेंच है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर, और दूसरी है जलपाईगुड़ी। ठीक है, पटना हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है वो है पटना में, और इसका कुछ दिया नहीं था तो पटना ही है मेन जो भी है। ठीक है, केरला हाई कोर्ट का है कोच्चि में। ठीक है, अब इसके अलावा हाँ, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, वो है कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1862। ठीक है, ठीक है, सारे ऑप्शन भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 22 अप्रैल रिलेटेड विद। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लो। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डे, डिक्लेरेशन ऑफ नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अर्थ प्लैनेट, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, बाकी तो इसका आंसर यही है, बहुत इजी सा है। ठीक है, अब देखो 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। इस बार का इसका थीम क्या था? इस बार का इसका थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। अवर पावर और अवर प्लैनेट। ठीक है, और इसका गोल भी क्या था इस बार, कि ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 हम अचीव कर लें यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था ये? तो फर्स्ट टाइम मनाया था 1970 को, बाय गेरोल्ड नेल्सन। गेरोल्ड नेल्सन। हाँ ठीक है, नेल्सन। ठीक है, इसके अलावा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। Pollutants responsible for acid rains are। एसिड रेन बेसिकली इसमें क्या होता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शंस देख लो। देखो सल्फर का दो दिया, नाइट्रोजन का ही नहीं है, तो ये तो है ही करेक्ट। ठीक है, अब देखो वाटर तो हो ही गई, तो वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव तो हो ही गया। बेसिकली इसमें होता क्या है कि वाटर हो गया H2 प्लस सल्फर का ऑक्साइड हमने लिया SO2, इससे बन जाता है H2SO4। तो ये एसिड है ना, सबको पता है ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यही एसिड, एसिड रेन हो जाता है। इसी नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला दिया हमने NO2, तो ये बन जाता है HNO3, और यहाँ पे भी H2, तो सेम वही है, तो वाटर तो होना ही है। बाकी बस ये याद रखना है, सल्फर एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड। CO2 जो है एसिड रेन में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका वाटर वेपर और सल्फर, तो सल्फर नाइट्रोजन की ऑक्साइड आपको याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट है ये। Which famous ancient Indian physician is considered one of the principal founders of the Ayurveda and authored Samhita? एक हिंदी वाला आप देख लो, हिंदी वाला मैं दिखा नहीं पा रही हूँ स्क्रीन की वजह से। अब देखो कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने। आयुर्वेद का देखो सब इनमें से सबसे ज्यादा जो आयुर्वेद का रिलेशन है वो है चरक। चरक संहिता करके इन्होंने बुक भी लिखी थी, तो बस इसका आंसर वही हो जाएगा, चरक। ठीक है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा डीप पढ़ाने की जरूरत, एंशियंट हिस्ट्री का मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन रख लिया। आपको कुछ पता हो उनके बारे में तो हाँ, इनकी बुक्स देख लेना, आर्यभट्ट की कोई फेमस बुक, उनकी बुक हो तो ये देख लेना। बाकी इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स में तो ये बहुत मुश्किल है आना। ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी, अदरवाइज मैं सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भाई मेरा भी एग्जाम है।
और बहुत टाइम टेकिंग है अलग से पीडीएफ। हाँ, मैं कुछ और तरीके से करवा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़। आप कमेंट सेक्शन में बताना तो फिर मैं करवा दूँगी।